प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की जल्द ही सूरत बदली बदली सी नजर आएगी। देश की सबसे ऊंची मेडिकल बिल्डिंग आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी टावर के बाद अब अस्पताल परिसर में न्यूरो ऑप्थो टावर की तैयारी शुरू कर दी गई। करीब 300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस टावर के साथ ही नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल का भी निर्माण होगा। 90 साल पुराने एसएमएस अस्पताल की अगले सालों में कैसी तस्वीर होगी और मरीजों को कितना फायदा होगा, जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। चिकित्सकीय नवाचारों को लेकर भले ही एसएमएस अस्पताल देश दुनिया में अपना अलग स्थान रखता हो, लेकिन मरीजों के दबाव और 90 साल पुरानी जर्जर इमारत की दिक्कतें किसी से छिपी नहीं है। पिछले कई सालों से मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इसके स्थायी समाधान के लिए सीएम गहलोत ने एक नई दिशा दी है और इसके तहत अब अस्पताल को चरणबद्ध तरीके से गगनचुंबी टावरों में तब्दील किया जा रहा है। इस कड़ी में आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी टावर का काम जोर शोर से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी साइंस के लिए 10 मंजिला टावर की भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। एसएमएस परिसर स्थित नर्सिंग गर्ल्स कॉलेज की जगह न्यूरो ऑप्थो टावर बनेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो ऑप्थेमोलॉजी साइंस के लिए प्रस्ताव फाइनल हो गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के जरिए वित्त विभाग को विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया। टावर के बेसमेंट पे 3 मंजिला वाहन की पार्किंग बनाई जाएगी और उसके बाद पहले 3 फ्लोर पर न्यूरोलॉजी विभाग को शिफ्ट किया जाएगा। 3 फ्लोर न्यूरो सर्जरी और 3 फ्लोर ऑप्थेमोलॉजी साइंस को आवंटित होंगे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा इस वर्ष की मुख्य घोषणा ये थी कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी स्थापित करना था एसएमएस महाविद्यालय में। तो इसी के चलते हुए हमारी काफ़ी दिन से प्रयास रहे हैं इसके लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए, और उसी प्रयासों की कड़ी में अभी ये करीब निश्चित हो चुका है कि एक 3 मंजिला बेसमेंट जिसमें कि पार्किंग होगी, और उसके अलावा फर्स्ट 3 फ्लोर्स जो होंगे वो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी के लिए होंगे। उसके बाद ऊपर के फ्लोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसर्जरी एंड फाइनल जो 3 फ्लोर्स होंगे ऊपर के वो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी के लिए यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो ऑप्थेमोलॉजी साइंस टावर की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सबसे बड़ी चुनौती नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल की वैकल्पिक व्यवस्था की थी, जिसे एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने अपने प्रयासों से पूरा कर लिया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि छात्राओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पास ही की धर्मशाला की सेवाएं ली जाएगी। टावर के साथ साथ गर्ल्स हॉस्टल का काम भी शुरू किया जाएगा, ताकि जर्जर इमारत में रह रही नर्सिंग छात्राओं की दिक्कतों का भी स्थायी समाधान हो सके। यहाँ पे नर्सिंग हॉस्टल की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि बहुत पुराना है। ये शिकायत मिल रही थी, इसको लेके भी हमने सरकार के सामने ये अपना बात रखी कि भी इसमें इनके लिए भी नया हॉस्टल बनना चाहिए। जो यहाँ पे बच्चियाँ, यहाँ पे लड़कियाँ जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं उनके लिए एक नया हॉस्टल होना चाहिए। सीएम गहलोत कई बार कह चुके हैं कि चिकित्सा क्षेत्र उनकी पहली प्राथमिकता है। इसी सोच का परिणाम है कि बरसों से जर्जरता का दंश झेल रहे एसएमएस अस्पताल की तस्वीर अब बदलने वाली है। अब उम्मीद ये है कि एसएमएस को गगनचुंबी इमारत में शिफ्ट करने का प्रयास जल्द ही धरातल पर नजर आएगा, ताकि राजस्थान समेत देश दुनिया से एसएमएस आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज के साथ ही बेहतर माहौल भी मिल सके। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।